क्लास फिफ्थ के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका क्लास टीचर, इंग्लिश क्लास टीचर जॉन मोहम्मद, आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं आज के हमारी इस इंग्लिश क्लास में। और आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जो पिछली क्लास में एक कहानी हमने शुरू की थी, जिस कहानी का नाम गिलवर अमंग द लिटिल पीपल है। उसी का जो बाकी हिस्सा है एट पेज नंबर 25, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पर जो इस कहानी का बाकी हिस्सा है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुझे ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को देखने के दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने खोल के रखेंगे पेज नंबर 25 यानी 25 पर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का जो हिस्सा है उसको पढूं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, रिकैप कराऊं कि हमने क्या पढ़ा था। ये कहानी जो है गिलवर अमंग द लिटिल पीपल, ये गिलवर एक जहाज़रान होता है, एक कैप्टन होता है जो कि पहले एक डॉक्टर था, फिर इसने अपना प्रोफेशन, अपना जॉब चेंज कर दिया, एक कैप्टन बन गया, तो एक जहाज़रान बन गया। अब ये एक दिन साउथ सीज़ में जहाज़ चला रहा था। तो इस बीच जो है मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। ये जहाज़ जो है एक हादसे का शिकार हुआ, समंदर में तूफ़ान आ गया, ये चट्टान के साथ ये जहाज़ टकराया, जिसकी वजह से इस जहाज़ के जो है, इस शिप की जो है, इट ब्रोक इनटू टू, जैसा कि हमने पढ़ा, इसके दो हिस्से हो गए थे। तो उस दौरान जो है इस जहाज़ के अंदर या जहाज़ के ऊपर करीब 30 सेलर्स सवार थे। 30 जो तैराक हम बोल सकते हैं उनको सवार थे। तो सभी लोगों ने जब उनको लगा कि जहाज़ डूबने वाला है तो फिर उन्होंने दे ऑल जंप्ड इनटू द ओशन और इन द सी। फिर उन्होंने अब उन सभी लोगों ने जो है समंदर में छलांग मारी अपने आप को बचाने के लिए। तो इस बीच नतीजा ये हुआ कि सारे लोग अक्सर डूब गए। इनमें से खाली एक शख्स था जो कि इस शिप का, इस जहाज़ का कैप्टन था। वही खाली एक शख्स था जो अपने आप को बचा पाया। ही वॉज द लोन सर्वाइवर, हम बोल सकते हैं, एक ही जो बंदा वहाँ ज़िंदा रहा। लेकिन उसके साथ फिर क्या हुआ कि उसने अपने आप को कुछ, शायद वो बेहोश हो गया था, तैरते 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 वो एक शायद उसने ज़मीन का कोई टुकड़ा देखा, तो वहाँ पर उस पानी को पार करते करते ज़मीन के टुकड़े पर वहाँ शायद बेहोश पड़ा था। फिर जब वो जाग गया तो उसने अपने आप को अकेला तन्हा एक जजीरे पर, जिसको आइलैंड बोलते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, अपने आप को तन्हा अकेला देखा या अकेला पाया। वहाँ पर उसके साथ कोई उसका सेलर साथी नहीं था। तो फिर वो चलने लगा इसी जजीरे पर, इस आइलैंड पर। तो उसने बहुत सारे वहाँ पर खेत देखे, ओपन फील्ड्स देखे। तो चलते चलते वो थक गया। फिर वो एक घास पर, ग्रीन ग्रास पर, सॉफ्ट ग्रास वहाँ लिखा था, साबुज और नरम, ये नरम घास थी, वहाँ उस पर लेट गया। तो फिर उसको नींद चढ़ी, नींद आ गई, वो वहीं पर सो गया। तो उसके बाद जब वो जागने की कोशिश कर रहा था, जो ही वो जागने लगा कुछ टाइम के बाद, उसने अपने आप को उसने क्या महसूस किया, उसने देखा कि जब वो अपनी बाजू, अपनी टांगे उठाना चाह रहा था, वो नहीं उठा पाया, वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। तो उसने क्या देखा, व्हाट ही फाउंड देयर, व्हाट ही डिस्कवर्ड, वी कैन से, उसने देखा कि उसकी टांगे, बोथ हिज आर्म्स एंड लेग्स वर टायर्ड टू द ग्राउंड, वो ज़मीन के साथ बांधी हुई थी, बाय सम स्ट्रिंग्स। तो उसको लगा कि मेरी टांगे और उसकी टांगे और बाजू वो बांधी हुई थी ज़मीन के साथ। तो फिर इस बीच उसको लगा कि शायद कोई जानवर, कोई छोटा सा एनिमल उसके चेहरे की ओर आ रहा है, उसकी बॉडी पर चल रहा है, उसके जिस्म पर चल रहा है और उसके चेहरे की ओर आ रहा है। तो इस बीच ये पूरा जाग गया। उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे लोग उसके इर्द गिर्द थे, कुछ लोग उसकी बॉडी के ऊपर चढ़े थे। तो इन लोगों ने उसको, ये लोग जो थे, इनका कद खाली 6 इंच का था, ये बहुत छोटे लोग थे। तो इस बीच इन लोगों ने इसने पाया कि इन लोगों ने उसको बांध के रखा है। लेकिन उनके लिए चूँकि वो छोटे लोग थे, उन्होंने बड़ी मोटी रस्सियाँ लाई होंगी, लेकिन चूँकि गिलवर एक नॉर्मल इंसान था, बड़ा आदमी था,
बड़ा तगड़ा आदमी था। उसको लगा कि ये वो जो सुई में हम धागा डालते हैं जिससे हम कपड़े सीते हैं, उसको लगा कि वो दागों से मुझे बांध के रखा है। तो अगर मैं चाहूँ, वो अपने आप से बात कर रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं हिला इसको, इन सब को काट सकता हूँ, अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो उसके बाद क्या हुआ, हम अब बाकी हिस्सा इसका पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से है। ही ब्रोक वन और टू स्ट्रिंग्स एंड वॉज एबल टू मूव हिज लेफ्ट आर्म ए लिटल। उसने एक दो धागे उसमें से तोड़े, काटे। तो फिर उसको काटने के बाद वो इस काबिल था कि उसने अपनी बा बाईं जो आर्म थी उसकी, जो बाजू थी, उसको वो हिला पाया थोड़ा सा। ही ट्राइड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन। उसने फिर कोशिश की उनको पकड़ने की, क्योंकि उन्होंने उसको बांध के रखा था। उसने फिर छोटे जो लिटिल पीपल थे, वो छोटे लोग थे, उनको कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की। बट दे ऑल स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स एंड रैन अवे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, ये कुछ फ़नी कहानी भी है, ये जैसे एक मज़ाहिया कहानी भी है। तो जो ही उसने हाथ से पकड़ने की कोशिश की उनको, छोटे लोगों को, तो इस बीच वो इतने छोटे थे कि वो उसकी उंगलियों के बीच में से जगह जो होती है उसमें से स्लिप कर गए, वो फिसल गए। तो इतने छोटे लोग थे वो। तो उसके बाद देन देयर वॉज ए लाउड शाउट एंड लिटिल एरोज केम एंड हिट गिलवर ऑल ओवर हिज बॉडी। तो इसके बाद में देन देयर वॉज ए लिटिल शाउट। तो कुछ कुछ इसके बाद ही कोई आवाज़ आ गई वहाँ, धीमी आवाज़ की कोई चीख आ गई, चिल्लाने की आवाज़ आई। एंड लिटिल एरोज केम, और उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे एरोज, तीर आ रहे थे, एंड हिट गिलवर ऑल ओवर हिज बॉडी। वो तीर इसकी बॉडी में लग गए। तो उन्होंने, सीधी बात है कि उन्होंने तीर मारना शुरू अब कर दे, क्योंकि इसने धागे उनके काट दे, उसने अपने आप को आज़ाद करना चाहा। दे वर शार्प एंड पेनफुल। लेकिन ये जो तीर थे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, दे वर शार्प एंड पेनफुल। ये तीर जो थे वो काफ़ी तेज़ थे और पेनफुल थे, उनसे काफ़ी दर्द हो रहा था इसको। इसके बाद गिलवर सेड टू हिमसेल्फ, फिर अब गिलवर ने फिर से कुछ बात अपने से शुरू कर दी कहना, कुछ खुद से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दीज एरोज आर वेरी पेनफुल। इसने कहा कि एरो जो है बहुत दर्दनाक है। एंड आई वोंट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग्स। अब इसने फैसला किया कि अब मैं कोशिश नहीं करूँगा, आई वोंट ट्राई, मैं कोशिश नहीं करूँगा टू ब्रेक, अब इनको तोड़ना, एनी मोर स्ट्रिंग्स, अब मैं और धागों को तोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि इसको अब दर्द हो रहा था तीरों से। तो इसके बाद बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ। अब इसने खुद से सवाल किया, ही इज़ क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, या ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट कि आप ये अपने आप को आज़ाद कैसे करें। बट हो गया मगर, हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ, मैं अपने आप को फ्री कैसे करूँगा, कर पाऊँगा। अब ये आप सोच रहा है क्योंकि बांधा हुआ है। तो इसके बाद गिलवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम। गिलवर ले डाउन क्वाइटली, ले डाउन देयर क्वाइटली, गिलवर पड़ा रहा, लेटा रहा वहाँ खामोशी से। ले डाउन हो गया, गिलवर ले देयर, वो लेटा रहा, सोया हुआ रहा या लेटा रहा, क्वाइटली खामोशी से, एंड डिड नॉट मूव, अब हिला भी नहीं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर के लिए, बहुत टाइम के लिए हिला भी नहीं अपनी जगह से। नाउ द टाइनी मैन डिड नॉट शॉट एनी मोर एरोज एट हिम। अब उसका रिएक्शन क्या हुआ, क्योंकि अब ये हिल नहीं रहा था, अब कोई धागे नहीं काट रहा था, भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो उन्होंने भी उस पर अब कोई तीर नहीं मारे। नाउ द टाइनी मैन, अब जो टाइनी मैन थे, छोटे लोग थे, डिड नॉट शूट, उन्होंने भी अब तीर, शूट एनी मोर एरोज एट हिम, उस पर कोई एरोज, अब तीर नहीं मारे। दे मेड ए प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड। लेकिन उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने उसके सिर के सामने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, एक चबूतरा खड़ा किया जिस पर वो चढ़ सकते थे, और शायद इसके चेहरे के सामने आना चाहते थे, या इसके मुंह के सामने आना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। उसके बाद पता चलेगा हमें, सेवरल ऑफ देम क्लाइंब्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। अब बहुत सारे उसमें से जो थे, उन छोटे लोगों में से थे, सेवरल ऑफ देम हो गई बहुत सारे उनमें से, क्लाइंब्ड वो चढ़ गए, ऑन द प्लेटफॉर्म इसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, चबूतरे पर चढ़ गए। एंड वन ऑफ देम स्पोक, और उनमें से एक ने कुछ बोला। वन ऑफ देम हो गया उनमें से, स्पोक, उसने कुछ बोला वहाँ पर। बट गिलवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टाइनी मैन इज वर्ड्स। अभी सीधी बात है कि गिलवर एक अलग
दुनिया में रहने वाला बंदा था, और ये जो छोटे लोग थे इनकी अलग से एक दुनिया थी, इनकी आपस में की जो लैंग्वेज थी, इनकी आपस की जो बोली थी वो डिफरेंट थी। तो इस वजह से जो है वो जो बोल रहा था उसके कान में, उसके सामने बोल रहा था, गिलवर डिड नॉट अंडरस्टैंड, गिलवर ने उसको नहीं समझा, द टाइनी मैन इज वर्ड्स, उसके अल्फाज उसने नहीं अंडरस्टैंड किए, नहीं वो समझ पाया। उसके बाद गिलवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, अब गिलवर को बहुत भूख लग रही थी, गिलवर को बहुत भूख लगी थी, एंड थर्स्टी, ही वाज आल्सो थर्स्टी, और उसको प्यास भी लगी थी। ही मेड सम साइंस ऑफ फूड एंड ड्रिंक, उसने क्या किया, अब उसने कुछ इशारे दे दिए। ही मेड सम साइंस ऑफ फूड, उसने उनको कुछ इशारे दे दिए कि उसको कुछ खुराक चाहिए, खाने के लिए चाहिए कुछ, एंड ड्रिंक, और वो पीना भी कुछ चाहता है। उसने इशारों से अब दिखाना, उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद दे अंडरस्टूड हिज साइंस एंड ब्रॉट हिम बास्केट्स फुल ऑफ टाइनी लोव्स ऑफ ब्रेड एंड टाइनी फ्रूट। तो दे अंडरस्टूड, उन्होंने अब इसके जो इशारे थे वो समझे। हिज साइंस, साइंस हो गए इशारे यहाँ, वो समझे उन्होंने, उनको लगा कि ये भूखा है। एंड ब्रॉट हिम बास्केट्स, उन्होंने अब टोकरियों में क्या लाए, भरी हुई टोकरियाँ ऑफ टाइनी लोव्स ऑफ ब्रेड, रोटियों के टुकड़े लाए, एंड टाइनी फ्रूट्स, और छोटे छोटे वहाँ के उनके जो फ्रूट्स वहाँ पर थे, मेवे थे, वो भी उस बास्केट्स में जो है टोकरियों में भरे हुए लाए। उसके बाद गिलवर 8 2 और 3 लोव्स एट अ टाइम, वो 2 3 रोटियों के रोटियां समझिए, 2 3 एक ही साथ खा रहा था, क्योंकि ये छोटी छोटी रोटियां थी उनकी, 2 3 को वो एक ही निवाला बना के खा रहा था। तो उसके बाद देन दे ब्रॉट हिम, तो इससे पता चलता है कि वो कितने छोटे थे, उनका खाना पीना सारी चीज़ें, फ्रूट्स, लोव्स ऑफ ब्रेड, वो कितनी छोटी थी कि गिलवर को कुछ भी नहीं लग रहा, उसको लगता था कि ये छोटे, ये उसके लिए कुछ भी नहीं थी ये खाने की चीज़ें, वो इसीलिए 2 3 रोटियां एक साथ वो खाने लगा। तो उसके बाद देन दे ब्रॉट हिम वाटर इन टाइनी टब्स, अब उन्होंने जो है उसके लिए वाटर भी लाया, क्योंकि थर्स्टी भी था, उसको प्यास लगी थी। लेकिन किस में लाया, टाइनी टब्स, अब उनके तो वो बड़े टब थे, लेकिन गिलवर के लिए वो टाइनी टब थे। टब हो गया, आपको पता है, जिसमें हम कभी वो जो टब होता है, बड़ा बर्तन होता है बहुत बड़ा, जिसमें पानी काफ़ी आता है, लेकिन उनके लिए तो वो बड़ा टब होगा, लेकिन गिलवर के लिए वो एक टाइनी टब था। ही ड्रैंक इट एंड देन वेंट टू स्लीप, उसने पी लिया ये पानी, एंड वेंट टू स्लीप अगेन, और दोबारा सो गया, और दोबारा सो गया। द मैन देन वेंट टू देयर किंग एंड सेट, ये लोग जो थे, टाइनी मैन जो थे, दे वेंट टू देयर किंग, वो अब चले गए किसके पास, टू देयर किंग, अपने राजा के पास, एंड सेड, उससे कहा, देयर इज़ अ जाइंट नियर द सी शोर, उन्होंने राजा को, अपने राजा को ये कहानी, ये बात बताई कि ये उनके समंदरी साहिल पर, समंदर के किनारे पर एक जाइंट है, जाइंट हो गया देव, बहुत बड़ा कोई क्रिएचर, जो उनको लगा, हम कश्मीरी में भी इसको देव बोलते हैं, बहुत बड़ा कोई क्रिएचर, बहुत बड़ा जीव। तो उनको लगा कि ये कोई देव है। ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड, उन्होंने राजा को कहा, ही वॉज स्लीपिंग, वो सोया हुआ था, एंड वी टाइड हिम टू, वो सोया हुआ उनको मिला था उस टाइम, अगर आपको याद होगा, एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड, हमने उसको फिर ग्राउंड के साथ बांध के रखा, टाई करना हो गया बांधना। वॉट शैल वी डू विद हिम, अब हम क्या उसके साथ करें, ये राजा से पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ, द किंग वॉन्टेड टू सी द जाइंट फॉर हिमसेल्फ, ये किंग जो है, ये जाइंट को, ये देव को, बड़े जो बड़ा ये क्रिएचर था, इसको देखना चाहता था, ये खुद इसको देखना चाहता था। ही सेड, उसने कहा, मेक ए वेरी बिग कॉट, पुट द जाइंट ऑन इट एंड ब्रिंग हिम हेयर, उसने उनको कहा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेक ए बिग कार्ट, उन्होंने बोला उनको, लोगों से कहा, अपने लोगों से कहा कि आप एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी रेडी, या जिसको आप टांगा भी बोल सकते हैं, बनाइए। पुट ए जाइंट, पुट द जाइंट ऑन इट एंड ब्रिंग हिम हेयर, उस जाइंट को उसी गाड़ी के ऊपर बिठा दो, एंड ब्रिंग हिम हेयर, और उसको यहाँ ले आओ, ताकि ये किंग जो था, ये राजा जो था, उसको देखना चाहता था वहाँ पर। फिर उसके बाद द टाइनी मैन सून मेड ए वुडन कार्ट, फिर उन्होंने लकड़ी की एक कार्ट बनाई, एक टांगा या गाड़ी बनाई। इट वॉज 2 मीटर्स लॉन्ग, ये 2 मीटर लॉन्ग था,
2 मीटर लंबा था, एंड 1 मीटर वाइड, 1 मीटर चौड़ा था ये गाड़ी जो थी, एंड इट हैड 22 व्हील्स, और इसके उन्होंने इतनी बड़ी बनाई कि उसमें 22 पहिए थे, व्हील्स थे, टायर थे। द व्हील्स वायर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, वो व्हील जो थे, उसके पहिए जो थे, या जिनको टायर आजकल बोलते हैं, वो भी वुड के ही थे, वो लकड़ी के बने हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस पुल्ड द cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gilver to it. हंड्रेड्स ऑफ क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द कार्ट, इस कार्ट को, ये जो अब गाड़ी थी, इसको हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस, उनके छोटे छोटे घोड़े होंगे वहाँ पर, वो छोटे छोटे हंड्रेड्स, सैकड़ों जो थे घोड़े, वो खींच रहे थे इसको। एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइनी मैन ज्वाइंड टुगेदर, और अब सैकड़ों जो है टाइनी मैन, छोटे छोटे लोग जो थे, आपस में मिल के उन्होंने गिलवर को इस पर ज्वाइन किया है, इस पर बिठाया है, इस पर उन्होंने फिक्स किया। उसके बाद देन द हॉर्स इज पुल्ड द कार्ट एंड गिलवर ऑन इट, अब ये हॉर्स जो घोड़े थे, या उस इन्होंने खींचा इस कार्ट को, और गिलवर इस पर सवार था। द नेक्स्ट डे दे रीच्ड द गेट ऑफ द सिटी, और अब ये चलते चलते गए, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, दे रीचड, वो पहुंचे कहाँ, द गेट ऑफ द सिटी, जो शहर था जहाँ पर राजा था, उसका जो दरवाज़ा था मेन, कोई बड़ा दरवाज़ा था, उसी गेट के सामने पहुंच गए, वहाँ तक पहुंच गए। देन द किंग ऑफ लिलीपुट केम, और अब ये बादशाह, ये राजा जो खुद आ गया, एंड सा गिलवर, उसने अब गिलवर को देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज, वो बहुत हैरान हो गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कुछ कहना शुरू किया, क्या कहा, ओह दिस मैन इज़ वेरी बिग, उसने कहा वो ये आदमी तो बहुत बड़ा है। जो असल में वो ही खुद छोटे थे, इसीलिए उनको ये आदमी बहुत बड़ा लगा। हिज आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक टॉल ट्रीज, उसको लगा कि उसकी बाजू जो है, आर्म्स, और जो लेग्स है, वो जैसे लंबे, जो ऊंचे जो होते हैं, या लंबे ट्रीज होते हैं, दरख्त जैसे है, ऊंचे दरख्तों की तरह उसकी टांगे और बाजू है, उसको इतना बड़ा ये दिखा। तो उसके बाद हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। गिलवर वॉज टेकन टू एन ओल्ड टेम्पल एंड पुट देयर, गिलवर को एक पुराने से मंदिर में लिया गया, टेम्पल में लिया गया, ओल्ड हो गया पुराना, टेम्पल, एंड पुट देयर, उसको वहीं पर रखा गया। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था, ओल्ड हो गया पुराना, इसका अपोजिट है न्यू। द किंग्स मैन टाइड वन ऑफ हिज लेग्स, जो बादशाह, ये राजा के आदमी थे, अब उन्होंने टाई कर दी, बांधी, उसकी एक टांग बांधी, विद स्ट्रॉन्ग चेन टू ए पिलर, उसने उन्होंने उसको एक पिलर के साथ, बड़ी मोटी, ये मजबूत रस्सियों से बांधा, एक बहुत बड़े पिलर के साथ बांध के रखा रस्सियों से। उसके बाद क्राउड्स ऑफ पीपल केम एंड saw him, अब लोगों के हुजूम आ गए, झुंड आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ रहे थे कि उसको देखने के लिए। एंड saw him, उन्होंने उसको देखा। सम ऑफ देम शूट एरोज एट हिज फेस, और उनमें से कुछ लोग शूट कर रहे थे, मार रहे थे, एरोज, तीर मार रहे थे, एट हिज फेस, उसके चेहरे पर। बट द किंग स्टॉप्ड दिस, लेकिन किंग, राजा ने जो है, राजा ने लोगों को करने से, ऐसा करने से रोका, बोला कि ऐसा नहीं करना है, तीर नहीं मारने हैं। तो गिलवर, उसके बाद क्या हुआ, गिलवर डिड सम फनी ट्रिक्स, गिलवर अब कुछ फनी ट्रिक्स कर रहा था उनके सामने, कुछ अजीब गरीब हरकतें कर रहा था कुछ। एंड प्लीज द किंग, उसने उन ट्रिक से जो है कुछ ऐसा कर रहा था कि जिससे जो राजा खुश हो गया, प्लीज हो गया, खुश होना। द किंग एंड द पीपल, वो लोग भी खुश हो रहे थे। उसके बाद द तो चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। देन वन डे गिलवर सेड टू द किंग, फिर एक दिन गिलवर ने राजा से कहा, प्लीज टेक अवे माई चेन्स, उसने राजा से अब रिक्वेस्ट की, उससे गुजारिश की, प्लीज़ टेक अवे माई चेन्स, मेहरबानी करके मेरी जो ये रस्सियाँ हैं, ये चेन्स है जिनसे मुझे बांध के रखा है, जंजीरें, जो जिन चेन्स को जंजीरें बोलते हैं, इनको मेहरबानी करके हटाए। आई वॉन्ट टू वॉक अबाउट, मैं चलना चाहता हूँ इधर उधर, मैं आस पास में यहाँ चलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से इसको बांध के रखा था। द किंग सैड, किंग ने कहा उसको, राजा ने कहा, दैट विल बी डेंजरस, उससे तो खतरा है यहाँ अगर आपको हम छोड़ेंगे, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ये अब सारे लोगों को मार भी सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक क्रिएचर था उनके लिए। ही वॉज ए जाइंट फॉर दिस लिटिल पीपल, दैट विल बी डेंजरस, यू विल वॉक ऑन पीपल्स बॉडी एंड किल दैम। और इस राजा को लगा कि उसने अब उसको कहा कि अगर हम आपको छोड़ेंगे, यू विल वॉक
ऑन द पीपल्स बॉडीज। आप लोगों के जिस्म पर, लोगों की बॉडीज पर चलोगे एंड किल देम, आप उनको चलते चलते मारोगे। तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, खाली उनके ऊपर पैर रखने की ज़रूरत है और वो सब मर जाएंगे। इतने बड़े बड़े लोग थे वो, यानी इतने छोटे लोग थे वो। तो ये कुछ फनी नहीं लग रहा है आपको कि वो कितने छोटे थे और ये गिलवर कितना बड़ा था? तो उसके आगे चलेंगे हम। ये इसका पेज नंबर 26 पर है जो बचा है साहब। नो आई विल बी केयरफुल। अब ये जो है, ये गिलवर है, इसको यकीन दहानी देता है, यकीन देता है कि नो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं ख्याल रखूँगा इस चीज़ का कि मैं किसी के ऊपर लात ना रखूँ। आई विल नॉट किल एनी वन, मैं किसी को भी नहीं मारने वाला हूँ, मैं किसी को मारूंगा नहीं। यू पीपल विल बी क्वाइट सेफ, आप सभी लोग सेफ रहेंगे, महफूज रहेंगे, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ। गिलवर सेड, ये गिलवर ने कहा। इसके बाद लास्ट वाला जो पैरा है, द किंग सेड टू मैन टू हिज मैन। अब बादशाह जो, राजा जो है, उसने अपने आदमियों से कहा, क्या कहा? टेक हिज चेन्स अवे, ज़रा इसकी चेन जो है, ये जंजीरें, इनको खोल दो। टेक हिज चेन्स अवे, इनको हटा दो। ही इज़ नॉट ए डेंजरस जाइंट, ये एक डेंजरस, एक खतरनाक, एक जिससे हमें खतरा हो, वो जाइंट नहीं है, वो देव नहीं है। देन गिलवर वॉज फ्री, गिलवर फिर आज़ाद हो गया जब उसकी चेन्स हटाई गई। एंड ही लिव्ड अमंग द पीपल ऑफ लिलपुट फॉर सेवरल मंथ्स। एंड ही लिव्ड, वो क्या हुआ फिर? वो र, वो उन्हीं के साथ रहा, उसने उन्हीं के साथ अब रहना शुरू कर दिया। गिलवर लिव्ड अमंग द पीपल, उन्हीं लोगों के साथ अब वो रह रहा था, ऑफ लिलीपुट, जो लिलीपुट के लोग थे, फॉर सेवरल मंथ्स, बहुत सारे मंथ्स के लिए, बहुत सारे महीनों के लिए वो उन्हीं के साथ अब रह रहा था। तो इससे हमारी जो ये पूरी ये कहानी जो है अब पूरी हो गई। तो आपने आपने अब देखा कि गिलवर्थ के साथ क्या हुआ। वो एक जाइंट था, उनके लिए वो बहुत बड़ा आदमी था, और वो छोटे थे, 6 इंच वाले आदमी थे, उनके सब चीज़ें छोटी थी। तो ये एक अजीब एक्सपीरियंस था उसके लिए। तो उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा। तो अगले जो है, अगले क्लास में इसका हम दूसरा जो है, नीचे जो एक्सरसाइज है उस पर अब कोशिश करेंगे, उसमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस के आंसर, मैं उस पर अब फोकस करूँगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।